ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ है। राजभर जी, किस तरह की बात रही? आधे घंटे की बात की थी। कोई बात नहीं, लेकिन आपके परिवार की तरफ से नहीं कोई बात नहीं। अब वहाँ से जो वो लोग बताए हैं उनको कोई सूत्र मिला होगा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई ऐसी ना मुलाकात है ना कोई बात। बंद कमरे में गुप्त मुलाकात आती है। ऐसा कोई बात नहीं। औपचारिक मुलाकात तो कुछ तो हुई। ऐसा कुछ नहीं। आपने समय मांगा कि कोई आधे घंटे पहले? मैंने समय भी नहीं मांगा है। क्या लग रहा है आगे भी बात होगी? कुछ बात हो सकती है? अभी बिल्कुल काहे नहीं बात हो सकती। कोई हमारा डांड मेड़ का झगड़ा किसी पार्टी से थोड़ा है। बात आगे भी संभावना है बातचीत की। दरवाजे खुले हैं। अच्छा, क्यों मना किया गया क्या सीएम की तरफ से? नहीं, हमको कोई ना मना करने वाला ना कोई बात करने वाला ना बतिया नहीं। सही बात हम बता रहे हैं, आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। ये थे ओपी राजभर जी, जिसका साफ कहना है क्योंकि जिस तरह की आधे घंटे की मुलाकात, गुप्त मुलाकात थी सीएम योगी आदित्यनाथ से, उसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधे उस बात को नकारते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये कहते हुए देखने को मिल रहे हैं कि सीएम से उनकी किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं हो सकती है। लेकिन कल जब बात इनके परिवार से निकल के आई कि सीएम योगी से आधे घंटे बाद हुई है, लिहाजा ओपी राजभर क्योंकि सियासत के खिलाड़ी माने जाते हैं, लिहाजा उनका एक अंदाज है कि मुलाकात के बाद भी मुलाकात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पूछा कि क्या बात है तो पता लगा मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है। ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है ना कोई बात है। आधे घंटे की मुलाकात लखनऊ भी बुलाया गया। नहीं देखिए जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे और 10 मिनट की बात का कहा जाए। अरुण राजभर ने कंफर्म किया कि 25 मिनट मुलाकात हुई है। अरे भाई नहीं अरे भाई मैं कह रहा हूँ नहीं, हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं ना कोई बातचीत है। आपके बेटे अब वो करते हैं। चाय पर भी आप लोग बैठे थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं ना, लखनऊ बताने का हम भदोही। संभावनाएं क्या है? संभावनाएं क्या सियासत संभावनाएं? देखिए नहीं, देखिए जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। अब उसको तिल का ताड़ लोग बनावे तो हम क्या करें? नहीं पुराने भी रहे हैं, लेकिन अब जो संबंध बन रहे हैं या फिर जो दूरियां घट रही हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है। नहीं देखिए, हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। आगे संभावना नहीं, हमारी संभावना पहली दरवाजे खुले हैं हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। हम आपके चैनल पे बार बार कह रहा हूं कि प्रदेश में अगर देश की सरकार बदलने का सपना लोग लेके सजो रहे हैं तो जो नेतृत्व कर रहा है, चाहे नीतीश जी करें, चाहे अखिलेश जी करें, चाहे कोई कर रहा हो, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली के लिए जाता है। तो दिल्ली से जो रास्ता यूपी का जाता है तो यूपी में ही जो वोट वाले नेता हैं, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, कांग्रेस हो, सोनिया जी, ये सब लोग इकट्ठा हों तभी मुकाबला किया जा सकता है। क्या मना किया गया है क्या सीएम की तरफ से कि मीडिया में बताना नहीं है? मुलाकात बंद कमरे में भाई फिर वही नहीं, अच्छा नहीं ये बताइए, आप लोगों के सामने मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। अगर आप लोग इस बात को कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक पैसे भी कोई सच्चाई हमको बता रहे हैं। अब वो सूत्रों के हवाले से लोग बता रहे हैं जैसे आप चला रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं है उनसे। रात को आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि मुलाकात। देखिए हमारी करीब 1 बजे तक हमारे कुछ बीएचयू के साथी थे, कुछ लखनऊ से जो पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान किए वो लोग आए। काफी रात तक, हम बता तो रहा हूँ, लगभग 1:45 बजे तक हम लोग बैठे रहे। बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो किन शर्तों पे करेंगे? देखिए हम तो खुली किताब है, आप लोग भी जानते हैं कि तेलंगाना अगर राज्य 1972 से लेके 2023 तक 500 केजी से पीजी तक कॉलेज खोलकर 4 करोड़ आबादी में 2 लाख गरीबों के बच्चों को निःशुल्क
डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रही है। भारत का एक वो प्रदेश है, वो व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं? 2 स्टेट हैं देश में, पंजाब और दिल्ली। 300 यूनिट बिजली फ्री वो संविधान की शपथ लेके दे रहे हैं, तो फिर यूपी में क्यों नहीं? आज जातिवार जनगणना अगर बिहार में हो रही तो यूपी में क्यों नहीं? हम 20 साल से इस बात को कह रहे हैं। सभी पार्टियां चिल्लाती हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, उनकी सुरक्षा के, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हम कह रहे हैं कि जब ये बातें हैं तो आधी आबादी है तो शिक्षण संस्थाएं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आधी सीटें शिक्षण संस्थाओं में आरक्षित कर दो, नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित कर दो। जब ये हमारी बहन बेटियां सिपाही बनके, दरोगा बनके, सीईओ बनके, एसपी बनके जब ये आएंगी, तो जब वर्दी लगा के फोर्स के साथ निकलेंगी तो और नहीं, अभी पूरा तो हो जाने दीजिए। तो ये हमारी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म जाति अत्याचार की बातें हो रही हैं, लोकसभा विधानसभा में आधी आबादी है, आधी आबादी में इनको लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें क्यों नहीं आरक्षित करते? लोग अपना खुद कानून बना लेंगी, कितने दिन पुरुष सुरक्षा की दुहाई देगा ये? तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि प्रदेश में जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, गरीब को यही चीज़ चाहिए। गाजीपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, कहा यह जा रहा है। क्या आप बीजेपी का समर्थन करेंगे? आप खुद भी भैया मेरे देखिए, गाजीपुर में 2,10,000 बिंद का वोट है, 2.5 लाख कुशवाहा का वोट है, 2,20,000 राजभर का वोट है। तो हम तो इसी में से प्रत्याशी, हम चुनाव लड़ेंगे। हम किसी से कम हैं? अब देखिए, अकेले चुनाव लड़ेंगे? हम तो अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन के आसार? गठबंधन के आसार अब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरफ कदम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एकजुट हो रहा है, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा अगर एकजुट होता है तो? देखिए, सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी, 39 बीजेपी गठबंधन जीता था। आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियां थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है। इसको नकारा नहीं जा सकता है, नुकसान हो रहा है। उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी लगाई है। विपक्ष के लोग भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाएं तो फिर उसके बाद तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, तो 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। अखिलेश जी बहुत लाल हो रहे हैं, आपको बहुत, अखिलेश जी बहुत नाराज हैं आपसे। देखिए, या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे 1 नंबर के, उनके जाने के बाद अगर 1 नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी हैं। नहीं, इस नहीं, देखिए, झूठ बोलने का नहीं, प्रमाण मैं दे रहा हूँ। नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई। विधानसभा के चुनाव में कहें 400 जीतेंगे क्या हाल हो गया? 400 जीते, अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे। कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी करती है। नहीं, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। किस मुंह से जीतेंगे? आप मायावती के पास वोट है, उसके यहाँ नहीं जाओगे? ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे? आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे? अखिलेश बुलाएंगे तो आप जाएंगे दोबारा? कौन डांड मेड़ का झगड़ा का? हमारा उनका विचारों का झगड़ा है। जयंत चौधरी भी आए थे कुछ? बिल्कुल आए थे। नहीं, कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं। शादी के मौके पर पॉलिटिकल बात बीजेपी से हो रही है? किसी से नहीं हो रही है, आपसे हो रही है। सहमति नहीं बन पाई तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। छुपा रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं? नहीं, हम तो लखनऊ रहते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री रहते हैं। नहीं, क्यों? अरे ये एक बार की घटना नहीं है। नहीं नहीं, एक बार की घटना नहीं है। ये घटना हमको अंदाजा 6 साल में 5वीं घटना है। अरे नहीं, देखिए ऐसा नहीं, देखिए न आने का कारण जानिए, वो आपका अपना तर्क है, हमारा अपना तर्क है। देखिए, जब से सड़कें ठीक ठाक हो गई हैं, बनारस से 1.5 घंटे में हम रसड़ा चले जाते हैं। रसड़ा हमारी हेड ऑफिस है, तो हम रसड़ा रहते हैं, तो वहाँ जो अपनी सटी हुई विधानसभा है, वहाँ के लोग आसानी से 10 किलोमीटर चल के आ जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं। जहूराबाद के लोग यहाँ तो नहीं आ सकते, इस नाते हम वहाँ ज़्यादा समझते हैं।
सड़कें भी ठीक हो गई हैं, हमारी सड़कें नज़दीकी अच्छी तो होती आप जा लोगों से ज़्यादा है। नहीं, सड़कें ठीक हो गई हैं, दूरियां कम होती जा रही हैं और नहीं ऐसा नहीं, देखिए अब जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से जो लखनऊ हम लोग 7 घंटा 8 घंटा सफ़र करते थे, अब हम लोग 4 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो अब सुबह नहाते हैं, चाय पीते हैं रसड़ा, अब भोजन करते हैं लखनऊ। चाय पे ही चर्चा हुई थी क्या? अखिलेश जी तो चाय पे ही चर्चा हुई थी। ऐसा कुछ नहीं, देखिए समय मांगा था आपने? नहीं भाई, क्यों समय मांगेंगे, किस बात के लिए? कहते हैं कि माफिया आपके दोस्त हैं, ब्रिजेश सिंह आपके घर दिखे थे, क्या ये समझ जाना चाहिए कि माफिया सच में आपके दोस्त? अब अक्लमंदी इशारा काफी जो मैं आप लोगों से कहता था वो देखा ना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सीएम से कुछ बातचीत में कोई बातचीत नहीं, हम सक्षम है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की। हमारे साथ ओम प्रकाश जी, क्या चर्चा है? कोई चर्चा नहीं, हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं, ना कोई बातचीत है। लेकिन ये आपके परिवार की तरफ से ही कर्म तरफ से ये पुष्टि की गई कि अब नहीं, सूत्रों के हवाले से वो लोग खबर, जैसे आप लोगों से कोई बता दिया होगा तो आधे घंटे की मुलाकात, आधे घंटे की मुलाकात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ वो प्रवक्ता भी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।